बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास। उम्मीद है बेटा आप खैरियत से होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 का पेज नंबर 57 अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, इंडिया जो है ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिटवीन 1940 से 45 के दरमियान यूरोपियन पावर जो हैं वो अपनी कॉलोनीज पर होल्ड ना रख सकी। ठीक है, इंडियन वाज गिवन इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया को आज़ादी जो है 1947 में मिली, लेकिन इंडिया में जो है वो दो सेपरेट कंट्रीज बनी, जैसे कि आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म का मतलब बेटा ये है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो वीकर कंट्रीज़ थी उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया अपनी फोर्सेस के ज़रिए और जुल्म तशद्दुद के ज़रिए। जैसा कि आपको पता है कि जो कश्मीर है बेटा, जो कश्मीर है वो वैसे तो पाकिस्तान के हिस्से में आता है, लेकिन इंडिया जो है उसने अपनी फोर्सेस के ज़रिए और जुल्म ज़बरदस्ती से कश्मीर पर कब्ज़ा किया हुआ है। इसी तरह कॉलोनियलिज्म का मतलब है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ थी, जंग आज़ादी जब थी, जंग हो रही थी, तब जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उन्होंने वीकर कंट्रीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है, द कॉलोनीज आर देन यूज टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनियलाइज्ड पीपल। तो बेटा जो न्यू कॉलोनीज बन रही थी, जो वहाँ पे पहले जो कॉलोनियलाइज्ड पीपल थे उनकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनके दरमियान एक अनइक्वल रिलेशनशिप था बिटवीन कॉलोनियल पावर और कॉलोनियलाइज्ड पीपल के दरमियान। बेटा जो यूरोपियन पावर्स हैं इन्होंने अपनी कॉलोनीज जो हैं वो बनाई एशिया में, अफ्रीका में एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट अमेरिकन जो बरसगीर उसमें भी इन्होंने अपनी यूरोपियन पावर में अपनी कंट्रीज़ बनाई, कॉलोनीज़ बनाई फ्रॉम द 16th सेंचुरी टू द मिड ऑफ 20th सेंचुरी। 16th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी के मिड तक इन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक मैप दिखाया हुआ है, तो नीचे देखें। कॉलोनियलिज्म जो है वो स्टार्ट हुई विद द एज ऑफ डिस्कवरी, जब जो बेटा पुर्तगीज़ होता है, जो पुर्तगाली और स्पेनिश थे, इन्होंने समुंदर में रास्ते निकाले टू सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड वेस्ट वर्ल्ड टू द इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। इनमें से कुछ जो हैं कॉलोनियलाइज्ड कंट्रीज जो हैं वो फ्रांस हैं, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, रशिया, पुर्तगाल, इटली एंड हॉलैंड। बेटा जो ब्रिटेन है इन्होंने सबसे ज़्यादा जो हैं अपनी कॉलोनीज बनाई, जिन्हें ब्रिटिश एम्पायर भी कहा जाता है। यहाँ पे बरतानवी हुकूमत है। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 दूसरी जंग के बाद जो कमज़ोर यूरोपियन कंट्रीज थी वो अपनी कॉलोनीज पर अपना होल्ड, अपना अख्तियार ना रख सकी। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम बिकेम इंडिपेंडेंट। जो ज़्यादातर जो कंट्रीज थी, कॉलोनीज थी, वो इंडिपेंडेंट होगी, उन्होंने अपना एक अलग जो है वो मुल्क बना लिया। बाय द विल ऑफ द पीपल हु हैड बीन कॉलोनियलाइज्ड, उन लोगों की मर्जी से जहाँ जो लोग वहाँ पे रह रहे थे। ठीक है, बिटवीन 1945 एंड 1960, 1945 से 1960 इन 15 सालों के दरमियान तकरीबन जो है 42 कंट्रीज जो हैं वो इंडिपेंडेंट हुई, और इनमें इंडिया और पाकिस्तान भी हैं। ये आपकी रीडिंग कंप्लीट हुई। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाएं। यहाँ पे फिलअप्स हैं, आपने इनको फिल करना है। डैश सेटअप द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन स्पेशली टू द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। किसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई ताकि मुसलमानों को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, स्पेशली जो है बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए? वो हैं सर सैयद अहमद खान। आपने लिख लेना है यहाँ पे। फॉर्म कांग्रेस डैश had produced a report telling the British rules that the future constitution of free India must be based on this report. कांग्रेस में से कौन था जिसने एक रिपोर्ट बनाई जिसमें उसने ब्रिटिश रूल के बारे में बताया कि ब्रिटिश के बाद जो है इंडिया में कौन से आइन जो है नाफिज किए जाएंगे? ये हैं जवाहरलाल नेहरू। कायदे आज़म फॉर्मुलेटेड द डैश टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द मुस्लिम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कायदे आज़म ने क्या फॉर्मुलेट किया पाकिस्तान जो इंडिया के मुसलमान हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? वो हैं 14 पॉइंट्स। डैश पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इन अ सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930।
वो कौन थे जिन्होंने इंडिया के मुसलमानों को एक अलग जो है वतन का आइडिया दिया? इन द सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद इन 1930, अल्लामा इकबाल। ठीक है बेटा, अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को एक सेपरेट होमलैंड का आइडिया दिया था। डैश सर्कुलेटेड द पम्फलेट टाइटल नो और नेवर। वो कौन था जिसने पम्फलेट जो है वो सर्कुलेट किया जिसका टाइटल था नो और नेवर, इन विच ही प्रपोज एन इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम, जिसमें उसने कहा कि मुसलमान जो अपने लिए एक अलग वतन जो है वो बनाना चाहते हैं। ही नेम्ड इट पाकिस्तान, उसका नाम उसने रखा पाकिस्तान। चौधरी रहमत अली ने पम्फलेट जो है सर्कुलेट किए थे। डैश प्रैक्टिस लॉ इन बम्बई, किसने जो है मुंबई से लॉ किया था जो सक्सेसफुल हुआ? उसके बाद ही ज्वाइन द कांग्रेस एंड लेटर द मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने मुंबई से लॉ किया था जो सक्सेसफुल हुआ, बाद में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन उसको छोड़ के फिर जल्द ही मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कॉलोनियलिज्म स्टार्टेड विद द एज ऑफ डैश डिस्कवरी। ठीक है, यहाँ पे डिस्कवरी आएगा जब पुर्तगाल और जो पुर्तगाल हैं और स्पेनिश एक्सप्लोरर हैं फाउंड सी रूट्स टू द सी ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ यूरोप। बिटवीन 1945 एंड 1960, 1945 और 1960 15 साल के गैप में जो 45 कॉलोनियलाइज्ड कंट्रीज हैं बिकेम इंडिपेंडेंट। ये आपने इसको फिल कर देना है और बेटा आपने इसको लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।